एकदम छोड़ दीजिएगा आराम से। देखिए जय हिंद, आज की इस क्लास में पढ़ना परमाणु के बारे में, ठीक है। परमाणु के बारे में सबसे पहले आए थे डाल्टन आए थे। डाल्टन ने सबसे पहले बताया था। कौन आया था? डाल्टन। अब देखिए ये ज्यादा इनके बारे में परमाणु के बारे में 3-4 लोगों ने आके अपना बात बताया था। पहले तो डाल्टन थे, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद आए थे गोल्डस्टीन आए थे, ठीक है। ये सब 9 में पढ़े होंगे आप लोग। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले डाल्टन ने क्या कहा था, ध्यान से समझिएगा। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु, ठीक है, परमाणु एक अविभाज्य कण है। यानी अविभाज्य का मतलब जिसको छोटा छोटा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम हैं, तो डाल्टन आके कहोगे कि आपके एक ही लड़का है और एक ही रहेगा। आई बात समझ में? उसके बाद आगे होगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी अगर लड़का हो गया तो मतलब और लड़का हो गया तो उसके बाद क्या हो गया? इनका मत गलत हो गया कि नहीं? सेम कंडीशन वही इनके साथ हुआ। ये कहे कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, बाद में रदरफोर्ड आ गए तो कह दिए कि तोड़ा जा सकता है। आई बात समझ में? तो नियम का हो गया, लूल हो गया यहीं से। फिर उसके बाद गोल्डस्टीन आए, तो अभी उसमें खोज करेंगे, उसके बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है। आगे का चैप्टर है। पहले ध्यान से देखिए, परमाणु क्या होता है? एक बहुत ही सूक्ष्म कण होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद कई ठो प्रयोग किए, कई वो नियम दिया और सिद्ध किए, और काहे नहीं हुआ, काहे नियम सफल हुआ, इसका भी कारण है, ठीक है। अब काहे सफल हुआ? सबसे पहले कारण ये है कि असफलता का कारण, यानी डाल्टन के परमाणु का असफलता का पहला कारण ये बन जाएगा कि इन्होंने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन रदरफोर्ड अब आ गए, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा? इसे तोड़ा जा सकता है। रदरफोर्ड ने कहा कि इसे, यानी किसे, परमाणु को क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। किन किन भागों में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी ये है परमाणु, ठीक है। अब परमाणु के अंदर क्या होगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। बात समझ में आई? अभी उसके बारे में बताएं बढ़िया से। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तीनों उपस्थित होते हैं, इसलिए इनका नियम और सफल हो गया। फिर इसके बाद ये भी आए, ये तीनों कणों के बारे में बताएं। तो याद रखिएगा, अल्फा इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋण आवेशित। इसलिए कभी कभी देखते हैं कि E पर माइनस ऐसे लिखा रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का होता है न्यू फॉर न्यूट्रॉन, न्यू फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल माने उदासीन, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा होता है, मतलब उस पे कौन सा आवेश होता है, धनावेश या ऋणावेश? तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, इन तीनों के बारे में कौन बताया? रदरफोर्ड। अब उसके बाद अगर बीच की बात करें, यानी यहाँ पे देख रहे हैं ये बीच वाला भाग है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इधर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगाया है, ठीक है। लेकिन बीच वाला जो प्लस वाला भाग दिख रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियन। समझ में आया? तो न्यूक्लियन किससे किससे मिलके बना था? ध्यान से समझिए। हम पहली बार बताएं कि बाहर में क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन है। सब क्या है? इलेक्ट्रॉन, 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 जितना है सब इलेक्ट्रॉन है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है तो बीचवा में है। बात समझ में आई? अब देखिए बीचवा में कैसे है? न्यूट्रॉन तो उदासीन रहता है, इस पे कोनो चार्ज नहीं होता है, और P फॉर पॉजिटिव और P फॉर प्रोटॉन, तो इसीलिए बीचवा का भाग धनावेशित होता है। बात समझ में आई? ये क्या है प्लस में? इसमें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसको प्लस और माइनस दोनों रखना चाहिए। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है, इसको प्लस और माइनस रखना चाहिए। लेकिन बाबू ध्यान से देखो, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसका कोनो चार्ज नहीं होता है। आई बात समझ में? तो इसी को ना लोग मानेंगे। दुनिया में जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको मानेंगे कि कम पैसा है उसको? ज्यादा पैसा वाले को। यही ट्रेंडिंग है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब समझते हैं। कहाँ तक हम बताएं जी? तो ये बीच में प्लस है होता है, पता है ना? क्योंकि बीच में क्या उपस्थित होता है? और याद रखिए जब रदरफोर्ड ने बताया तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों क्या होते हैं? मूल कण होते हैं। बात समझ में आई? तो याद रखिएगा, इसे हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। तो नाभिक का केंद्र कैसा होता है बाबू? धनावेशित। नाभिक का केंद्र कैसा होता है? धनावेशित होता है। बात समझ में आई? अब देखिए परमाणु की अगर बात करें, परमाणु कितना बड़ा होता है? कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर
पूछता है, कंपटीशन में तो अच्छा से घुमा के पूछता है। बात समझ में आई? देखिए परमाणु का आकार कितना होता है, तो याद रखिएगा परमाणु का आकार 10 की पावर माइनस 10। और क्या इसका मतलब क्या होता है? मीटर। बात समझ में आई? नापा किसमें जाता है? एंगस्ट्रॉम में। बात समझ में आ रही है? सब पढ़े हो 8-9 में, भुला गए। अब उसके बाद अगर नाभिक की बात करें, ये तो बड़का वाला हो गया ना परमाणु। अब नाभिक की बात करें, नाभिक कौन है इसमें? बीच वाला। जैसे तुम लोग के शरीर में नाभि है ना, उसी तरह इसका भी नाभिक है। नाभि जो होता है हम लोग के शरीर के एकदम बीच का हिस्सा होता है। ये भी इसके बीच का हिस्सा है। तो नाभिक को किसमें नापा जाता है? मतलब इसकी क्या बोला जाएगा भैया? हाँ, इसकी लंबाई अगर पूछा जाए कितना है तो 10 की पावर माइनस 15। और इसको नापते हैं हम लोग फर्मी में। किसमें? फर्मी। इसका मात्रक होता है 10 की पावर 15 मीटर एक फर्मी होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इतना चीज याद आएगा। सर परमाणु को किससे मापते हैं? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और नाभिक को फर्मी में। फर्मी एक मात्रक होता है। ठीक है, फिजिक्स में नहीं पढ़ाए हैं? भूल जाता है सर ये। ऐसा ही मोदी जोगी जी का याद रहेगा तो रहेगा तो हम लोग भूल जाएंगे। हम लोग की कोई नोट कर लो फटाक से, तो उसको नोट कर लेना अच्छे से। ओके चलिए देखिए समझाते हैं बाबू, शांत हो जाइए। कभी कभी पूछता है ना कि परमाणु और नाभिक में बड़ा कौन है? परमाणु का आकार अभी बताएं 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम बताएं। यस सर। हाँ? नाभिक बड़ा। और इसका माइनस में 15। बड़ा कौन है बताइए? परमाणु बड़ा है कि नाभिक बड़ा है? ऊपर वाला। ए बाबू ये बताओ, परमाणु के अंदर ना नाभिक होता है, तो देखने में ही पता चल जाएगा परमाणु बड़ा है कि नाभिक। आई समझिए, एक इसकी बात दूसरी है, अभी इसको बाद में समझाएंगे। आई समझिए परमाणु है और उसके अंदर ना नाभिक है। तो याद रखिएगा जो चीज माइनस में जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। आएगा समझ में? लेकिन हम बहुत पहले बताए थे। और आई क्या है? बड़ा है। इन दोनों का आप समझ में आ जाए कौन बड़ा कौन छोटा है। हाई छोटा होगा, हाई बड़ा होगा। भले दिखने में 15 है लेकिन छोटा है, बहुत कम है। ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो देखिए रदरफोर्ड आए ना, तो उन्होंने क्या किया, अपना नया नियम दिया और कहा कि जो परमाणु होता है उसको 3 भागों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तीनों भाग कौन थे? इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। अभी इसके बारे में बता देता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देखिए, याद रखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक का ऐसा कौन होता है जो कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है। जिस पर कौन सा चार्ज होता है वो इसी के ठीक है। ई माइनस में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इस पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। बात समझ में आई? और उसके बाद पी पर होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन परमाणु का ऐसा भाग होता है जो कैसा होता है? धनात्मक होता है या धनावेशित होता है। ठीक है, और बात आती है किसकी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन नाभिक का ऐसा भाग होता है, अरे परमाणु का ऐसा भाग होता है जो क्या होता है? उदासीन होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। तो एक बात होती है, टॉमसन का परमाणु मॉडल आप लोग पीछे पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया था टॉमसन चाचा किया था। तरबूजा वाला नियम वहाँ याद है? नहीं याद है? बहुत अच्छे छोटा सा। देखिए अगले क्लास में जब नीचे पढ़ाएंगे 9 महीना तो समझ लीजिएगा। देखिए पी फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। कौन किया था? रदरफोर्ड। लेकिन दूसरा ऑप्शन दे देता है, कभी कभी रदरफोर्ड ना दे तो गोल्डस्टीन दे देता है। क्यों गोल्डस्टीन? कि जब ये रदरफोर्ड आ गए आपको है कि परमाणु के अंदर तीनों को कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो बस इतने पे मैटर खत्म हो गया। लेकिन जब गोल्डस्टीन आया तो कह रहे चाचा हम एक और खोज कर दिए। तो ये चाचा को दिखाते हैं कौन सा चीज है, दिखा हमको। तो ये जब दिखाया रदरफोर्ड को ना तो कहता है भाई तो प्रोटॉन है। ठीक है, तो खोजा भले आई था लेकिन नाम वो इसने दे दिया तो नाम इसी का होगा। बात समझ में आई? मान लो हमको जैसे जरिया गिरा था तो कौन पाया था? जो भी कैमरा पाया था, हम अरविंद सर पाए थे। तो पाए थे कौन लेके दिखा दिए तो नाम उसी का ना होगा। आई बात समझ में? तो वह बात हो गया। आई बात समझ। और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक। अभी एक वैज्ञानिक थे, ये आए थे, इसमें खोज खबर करने लगे। बात समझ में आई? अब बात करते हैं इन्होंने कैसे पता किया कि परमाणु के बारे में कुछ अच्छा डिटेल निकाला। सबसे पहले डिटेल इन्होंने क्या किया कि इसको कणों की बमबारी की। कौन से कण थे? अल्फा कण थे। कौन से कण थे? अल्फा कण। अल्फा कणों की बमबारी कराई। आज जब अल्फा कण याद रखिएगा, अल्फा कैसा होता है? धनात्मक होता है,
में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, गामा से थोड़ा उदासीन होता है, कोनो चार्ज नहीं होता है। आई बात समझ में? अब देखिए न्यूक्लियन तो बता चुके हैं, डिफिनेशन में लिखवा चुके हैं क्या होता है, अभी लिखवा भी देंगे। चलिए इसकी बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले परमाणु किसका लिया, धातु लिया, किसका, सोने का एक धातु लिया, और कैसा लिया, पतली पन्नी ली, यानी सोने की एक पतली पन्ने पर किसका बौछार कराया, अल्फा कण पे। और जब अल्फा कण, आई समझ लीजिए क्या है, सोने की पतली परत है, आएगा समझ, जैसे लोहा टीना प्लांट मतलब टीन होता है ना, ठीक है, तो वही सब उस पर इन्होंने क्या किया, अल्फा कण जब भेजा तो उनको क्या पता चला कि भाई सब कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, मनमौजी है सब, अब कोनो बीच में से लौट जा रहा है। जब अल्फा कण की बमबारी सोने की पतली पन्नी पे कराई तो क्या हुआ, कुछ कण अपने दिशा से भटक जा रहे थे, कुछ कण वापस आ जा रहे थे, और कुछ कण क्या सीधे चले जा रहे थे। आई बात समझ में? अब सीधे कौन जाएगा कहीं से, बात में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, कुछ कण मुड़ जाएंगे, मुड़ेंगे कब बाबू, बात समझ में आ रही है? ये कैसा होना चाहिए, अल्फा कण कैसा होता है, धन आवेशित होता है, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा, इसे टकराने के पश्चात क्या हो जाएगा, ये लौट जाएगा, और यहाँ से ये भी थोड़ा रोकना इसको,